और लखनऊ में हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनके अपने हॉस्पिटल है वो 20-20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोगों से, और भारतीय जनता पार्टी के 65 से ज़्यादा सांसद और 325 से ज़्यादा विधायक लापता है। आंदोलन की बात कर रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप जाओ ना, देखो ना रोडों पे क्या हो रहा है, शमशान घाटों पे क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है। डॉक्टर परेशान है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरीज परेशान है क्योंकि हॉस्पिटल ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। बेड का 20-20 लाख रुपए मांगा जा रहा है। आपने भी देखा होगा कई जगह सैकड़ों फोन समाज सेवियों के पास और लोगों के पास आ रहे हैं कि भैया कुछ व्यवस्था करवाओ। उत्तर प्रदेश का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो घरों में छुपे बैठे हैं और रोड पर जनता मरने को पड़ी है। शमशान घाट पे जगह नहीं, वहां जलाने को लकड़ी नहीं, और उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में कहीं जगह नहीं, और वहां मरते हुए मरीजों को गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं। बड़ा सिस्टम खराब है। योगी आदित्यनाथ जी लापता है, उनका पता नहीं। कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, मतलब जरूरत से भी ज्यादा है, दवाइयाँ भी जरूरत से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो सब झूठे हैं, एक भी सच नहीं बोलते हैं। और आपको अगर सच्चाई जाननी है तो किसी हॉस्पिटल के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, किसी मस्जिद में जाके, कहीं किसी जहां सामाजिक संस्थाएं लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं वहां जाके देखो, वहां लाइन लगी पड़ी है, मरीज रोडों पे मर रहे हैं। और समाज से हमारे यहीं बराबर में गुरुद्वारे में लोग सुबह देखोगे गैस के लिए लाइन लगाए पड़े होते हैं, और वहां लोग जो है रोड पे गैस लगा के उनको जिंदगी और मौत के बीच रोडों पे जगह दी जा रही है, क्योंकि उनके पास सेवाएं नहीं, संस्थाएं नहीं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं। और वो लोग जो है मदद करने के लिए सरकार से भी ज्यादा आगे आ रहे हैं। मैच भी कराया जा रहा है और तमाम क्रिकेटर्स जो विदेशी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो ब्रेटली हो या और भी दूसरे क्रिकेटर्स हों, वो छोड़कर जा रहे हैं और साथ में यहाँ पर मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ना तो सरकार, देखो ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इन लोगों पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सबसे बड़ी इस देश में प्रधानमंत्री है, उसके भी कोई औलाद नहीं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी कोई औलाद नहीं। और ये क्रिकेट से लेकर के और ये जो इलेक्शन हुआ है वहां से लेकर के, कुंभ से लेकर के, इन्होंने जितना भी जो कुछ किया है ये जनता के हित में नहीं किया। और जब से उत्तर प्रदेश और देश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने देश के लिए और उत्तर प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया। जनता को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। इलेक्शन में कोई प्रिकॉशन नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल लापरवाही की। और जहां देश में चाहे वो कुंभ हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो आईपीएल मैच हो, सरकार सिर्फ अपनी जनता की दुश्मन बनी है और सरकार के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं। इनके पास पूरे हॉस्पिटलों में कोई जगह नहीं। सब हॉस्पिटलों में आप देखोगे तो हॉस्पिटल में लोग अगर गलती से एडमिट कर लिए जाते हैं तो वहां सिर्फ मरने का इंतजार रहता है कि इनको पन्नी में पैक करके और कब डेथ बॉडी इसको भेजा जाए शमशान घाट की तरफ, वहां भी जगह नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार है इस देश में कोरोना को फैलाने के लिए। सही कहा है यार, उत्तर प्रदेश में सिस्टम फेल हो गया। हाई कोर्ट ने कहा, चलो मैं सलाम करता हूं हाई कोर्ट का, कम से कम ये तो जागा जमीर। लेकिन ये देश में सिस्टम फेल हो गया है भाई। कहीं चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने कहीं भी ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया कि कोरोना रोका जाए। और अगर कोरोना है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कि या तो सरकार ये मानती है कि देश में कोरोना नहीं है, और कोरोना अगर सरकार मानती है तो कुंभ में सरकार ने कोई प्रोटोकॉल नहीं कोरोना का रखा, और इलेक्शन में भी कोई नहीं रखा। आईपीएल मैच करवाने
जा रही है उसमें कोई नहीं रखा। जो हमें लगता है मरकज में लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए थे और उन्हें देशद्रोही घोषित किया जा रहा था, वो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी यही होना चाहिए। इन्हें भी के ऊपर मुकदमे कायम होना चाहिए और इन्हें देशद्रोही घोषित करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता और देश सर्वोपरि है। नेता तो आते और जाते रहते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। जब से ये आए इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज जनता तिल तिल मर रही है। वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे थे वो आज एक एक सांस के लिए अपनी भगवान से दुआएं कर रहे हैं और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं पूरे देश में फेल हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में फेल हो गई। आज लोग सड़कों पे मजबूर हैं और जिनके लोग मर गए वो डेथ बॉडी जलाने में 2 दिन में नंबर आएगा कि 3 दिन में नंबर आएगा, वो लोग अपनी डेथ बॉडियों को नहीं जला पा रहे। और शमशान घाट में अगर जलाने का नंबर आ रहा है तो लकड़ी नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ रोडों पर मरने के लिए छोड़ दिया है और इनके पास कोई, क्योंकि इनके पास अनुभव नहीं, इनके पास ज्ञान नहीं, इनके पास कोई आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, आत्मनिर्भर हो गए क्या? यार कहने को तो कुछ भी कह दो। अगर प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी को अगर कहा जाता तो भारत का नाम अमेरिका रख देते। उन्होंने 5 साल तक 4 साल तक नाम बदलने पे विश्वास रखा है, काम पे विश्वास नहीं रखा। अगर उनने काम पे विश्वास रखा होता तो आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऑक्सीजन ये विदेशों में बेचते रहे। जब हमारे लोग अब मरने पे आ गए तो ये 200 दूसरे देशों से 200 रुपए में बेची हुई ऑक्सीजन 400 रुपए में खरीद रहे हैं। तो अब भैया ये देश के लोग समझ गए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नाकारा है, किसी काम के नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मर रही है। 150 देशों की मदद की है कोरोना काल में। पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश को तो नहीं कुछ दे पाए। उत्तर प्रदेश की जनता, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी तो यार मोदी जी की तो बात ही मत करो। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया झूठ बोल बोल के, और कितना झूठ बोलेंगे। पूरी दुनिया और पूरे दुनिया की मीडिया मोदी जी पे थू थू कर रही है, ये मैं बताता हूं। और आज देश के लोग मोदी जी की ही वजह से रोडों पर मर रहे हैं। मोदी जी की देन है ये, क्योंकि मोदी जी ने लंबी छोड़ने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले जो गणेश जी की पूजा की जाती है, उसी तरीके से मोदी जी के लोग मोदी जी का गुणगान करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने काम कोई नहीं करा। मंदिर बन रहा है मेरठ में मोदी जी का। भैया यही होगा अगर इस देश का अज्ञानी राजा जब हो जाता है, जिस देश में मूर्ख राजा होता है, उसकी जो है ना ताली और थाली बजाने वाले लोग उसकी वाहवाही करते हैं, वो उतना ही लोगों को देश समझता है। वही हमारे देश का हाल हो गया है। आज ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको कहीं से कहीं तक किसी चीज का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे देश और उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर मरने को